लतीफ़ जाफ़री साहब एक फ़ाल सहाफ़ी और ज़िम्मेदार शख्सियत थे। उनके मेरे घरेलू मरासिम रहे हैं, बल्कि उनकी जो बहरहाल बहुत ही नशे फराज उन्होंने ज़िंदगी को जिया और ज़िंदगी भर वो कलम के एक ऐसे सिपाही रहे जिसमें बेशुमार ऊंच नीच, बेशुमार नशे फराज आए, मगर वो अपना काम करते रहे। उस मेयार को उन्होंने अपने मेयार को कायम रखा। साथ ही साथ घरेलू मामलों में उनको काफ़ी अज़ियतों का सामना भी करना पड़ा। आखिरकार सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी फितरी उम्र जो है, तकरीबन 87 की उनकी उम्र थी और उन्होंने कई, जैसे कि मंसूर अकबर ने कहा, कई अनुमान उन्होंने देखी। कौसर आपा की मौत, फिर अलहरा की मौत, फ़ारूक जाफ़री साहब उनकी मौत, और फिर उसके बाद वो टूटते चले गए मुसलसल। इसके बावजूद वो बहुत हौसलामंद थे, निडर थे, चाको चौबंद थे, फैमिली को लेकर चलते रहे काफी, और सुलझे हुए थे कि वो न रात को न दिन को उनको चैन था। बस मुसलसल फिक्रमंदी में उनकी ज़िंदगी लाश गुजरी और मेरे बहुत करीब रहे। वो उनसे मेरा जो नाता था बहुत ही घरेलू था, लेकिन उनके अंदर जो हौसला था वो हौसले की वजह से वो टिके हुए थे। और सबसे बड़ी बात ये कि शामनामे से जुड़े रहे, मुसलसल वो लिखते रहे, बस कोई परवाह नहीं की, सच्चाई के लिए उन्होंने काम किया। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक सच्चे साथी थे, ऐसे साथी जिनको वाकई एक मिसाल बनाकर पेश किया जा सकता है हमारे गाँव में, कि अपने एक पेशे से जिससे वो मुंसलिक थे, कभी हटे नहीं। चाहे कितनी मुसीबतें आए, वो चुपचाप, आखिरी में तो उनका बहुत ही ये मामला था कि वो खामोशी के साथ कहीं बैठते थे, कुछ बात भी बहुत कम मतलब बात करते थे, क्योंकि उनको अंदर जो गम खा रहा था, जवान बेटे का गम, अपनी पोती की जाने का गम, अपनी बीवी की जाने का गम, और वो मुख्तलिफ चौराहों पर, नुक्कड़ पर बहुत ही समाजी शख्सियत के मालिक थे। वहाँ बैठते थे आम लोगों में, और बैठ कर अपने वो तमाम मसलों पर गुफ्तगू किया करते थे, लेकिन अंदर जो मौजूद था, गम का मौजूद, वो बड़ी चाकू से छुपा लिया। अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब फरमाए, अल्लाह उनकी माग़फ़िरत फरमाए। ज़िंदगी में सबको मौका मज़ा चखना है, और उन्होंने जो ज़िंदगी जी माशाअल्लाह, तो कामयाब तरीन ज़िंदगी इसलिए कही जा सकती है कि वो कलम के सिपाही थे। इक़बाल ने कहा था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया है इंसान को, वरना ताक़त के लिए कुछ कम नहीं कर लो गया। ये उन्होंने दोनों मामला को अपने ढंग से लेकर चलने का काम किया। फिर अहमद नदीम कासिम ने बड़ी अच्छी छोटी सी नज़्म कही थी, जिंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं, देखना अपने नजर से आगे बढ़कर देखना भी जुर्म है, सोचना
अपने अकीदों और यकीनों से निकलकर सोचना भी जुर्म है। आसमां दर आसमां सरात की परतें हटाकर झांकना भी जुर्म है। कुछ भी कहना जुर्म है, कैसे भी कहना जुर्म है। सांस लेने की तो आज़ादी मुयस्सर है, मगर जिंदा रहने के लिए इंसान को कुछ और भी दरकार है, और इस कुछ और का तो तस्वीरा भी जुर्म है। ऐ हुनरमंदाने आईन सियासत, ऐ खुदाबंदाने ईमान व अकीदत, जिंदगी के नाम पर बस विनायत चाहिए, मुझको इन सारे नामों की इजाजत चाहिए। जिंदगी को लतीफ जाफरी ने जिस एंगल से जीने का काम किया है, वो उनका एक अपना नजरिया, वो उनका एक अपना ईमान है, काम था। वो कहाँ तक वो कामयाब है अल्लाह जानता है बेहतर। हम उनके लिए सब यहाँ पर आज जमा हुए और दिल की गहराई से अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनके लाक़ीन रिश्तेदार मज़ीद सरबराह आमीन सुमा अल्लाह। आइए मैं अगले मुकर्रर की हैसियत से शहर अज़ीज़ जमात इस्लामी के अमीर मोहतरम अब्दुल अज़ीम फलाही साहब से गुजारिश करता हूँ कि मैं तशरीफ़ लाएँ और अपने ताज़ियती कलमात से नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्कुरु मासिरा मौताकुम वक़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदर महफिल मौज़ज़ीन, अब्दुल लतीफ़ जाफ़री साहब को मैं बचपन से इसलिए जानता हूँ कि हज़ार बदी में मुझे इश्क पसंद थे और कभी मेरा भी माना हुआ। जिस वक्त हमारे मस्जिद मस्जिद की तामीर हो रही थी, बिल्कुल शुरू में, उस वक्त वहाँ सड़कों के बड़े मसाइल थे। यानी आप समझ लीजिए कि उस वक्त जो मामला चला करता था कि एक बार एक मिंबर का मामला था। उस वक्त अब्दुल लतीफ़ साहब, मैं मुख्तसर अपनी बात कर रहा हूँ कि जिस वक्त जिस खास फिक्र के वो तामील या तर्जुमान थे, उसके लिहाज से कभी उनका घर करना और गरज बहुत सारी मुसीबतों को जब 2-3 रोज हम लोग लेकर चला करते थे, तब कहीं जाकर रोज़ एक अखबार छपा करता था। इन्हीं दिनों को याद करते हुए हम लोग सोचते हैं कि जनाब लतीफ़ जाफ़री साहब ने कितनी जद्दोजहद की होगी, कितनी तकलीफ़ें और कितनी अज़ियतें बर्दाश्त की हैं, ये नाकाबिल बयान है। मैं समझता हूँ कि अगर बयान किया जाए, बयान करने की कोशिश भी की जाए, तो मैं समझता हूँ कि हर आँख नम हो जाएगी। लेकिन मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी जद्दोजहद, कोशिश, मेहनत, तकालीफ और जो अज़ियत से वो गुजरे हैं, इनके सदका और खैर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें उनकी मग़फ़िरत फरमाए।